जाके कोरोना पेशेंट का जो आपने हाल चाल पूछा, क्या आपको डर नहीं लगा कि मैं जा रहा हूँ वार्ड में, अगर मुझे ही कोरोना हो गया तो फिर मैं कैसे लोगों की मदद करूँगा? आपने फ्लैक्स लगवा रखा है जिसमें आप एक स्लोगन दिए हैं कि बर्दाश्त नहीं कोरोना से झूठ और फरेब का छल, आओ बनाए बेहतर कल। ऐसे भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार भी आग्रह किया था, इस बार भी आग्रह किया हूँ कि हम पडरौना की माटी के लाल हैं, हमें एक बार मौका दें। कोई छल करके हमारा क्या बिगाड़ेगा? हम अपनों से ही छल करते हैं जिससे हमारा वजूद खिलाफ हो जाता है। ये हम अपने लोगों के लिए कहे थे कि हम अपने बुजुर्गों के लिए कि क्या हम लोगों से गलती हुई, क्या इस माटी से गलती हुई, इस माटी का कोई पुत्र नहीं आ पाया 50 सालों में। यार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। आज हम विधानसभा 330 में हैं और हमारे साथ विधानसभा के प्रत्याशी अंशुमान बंका जी हैं, जो सामाजिक कार्यों को लेकर लगातार शहर में, यूँ ना कहें कि पूरे विधानसभा में चर्चित रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंशुमान जी से मैं जानना चाहूँगा कि आप विधानसभा पद के प्रत्याशी हैं और किन किन बिंदुओं पर लेके चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो संघर्ष रहा, जो आपका पीरियड रहा, पिछली बार भी देखा गया कि आप आए, फॉर्म में आए, लेकिन फिर से पीछे हो गए। तो ये पीछे का कारण हमको नहीं समझ आया और जनता को भी नहीं समझ आया। पहले इस पे प्रकाश डालिए। हमारी माटी और हम इस माटी के संतान, हम अपनी माटी को अपना घर समझते हैं और घर के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ मैं, वैसे ही अपनी माटी के साथ भी करना चाहता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर हम माटी के हैं तो इस माटी की समस्याओं को हम अच्छे से जानते हैं और उसका निदान भी अच्छे से जानते हैं। तो विधानसभा में माटी का ही बेटा है, इसी उद्देश्य को लेके, क्योंकि पिछले 50 साल का इतिहास बड़ा शर्मनाक रहा। हमारी माटी से कोई आया नहीं, पता नहीं ऐसा क्या पूर्वजों ने, हमारे पिछली पीढ़ियों ने किया कि 50 साल हो गए हमारी माटी से कोई भी नेता के रूप में उभर के नहीं आया। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति थी। तो इसको देखा और फिर मन बनाया कि नहीं, अपने को आना चाहिए। जबकि मैं इस फील्ड से दूर दूर तक मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं, ना मेरा कोई, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर देखेंगे तो कोई राजनीतिक घराने से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। एक सामान्य परिवार से, एक छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ और इस बड़े फील्ड में आया। चूँकि राजनीति दिशा और दशा दोनों तय करती है। अभी भी हम सबकी सामान्य लोगों की हैसियत क्या है? चक्की चौराहे पे शिकायत करना, लेकिन उसका निदान अगर करना हो तो सिस्टम में आना होगा। इसी को देखते हुए मन बनाया हम लोगों ने चुनाव लड़ा जाए और इसके लिए मूल समस्याओं को लेके हम लोग उतरे ज़मीन पे। सबसे मूल समस्या हम लोग की रही गन्ना, जो लंबे समय से उपेक्षित है। घटतौली का शिकार, 1/3 गन्ना आधे दाम पे बिकना। इससे हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री बंद होने से कम 3 ब्लॉक प्रभावित हैं, विशुनपुरा ब्लॉक, पडरौना ब्लॉक और दुधही ब्लॉक। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपकी पार्टी चुनावी समय में आती है और वादे करती है कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो इसको सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा। अफसोस इस बात का है कि अभी तक वो व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाया। सुदृढ़ तो छोड़ दीजिए, उस पर कोई चर्चा भी दूर दूर तक नहीं नज़र आता है। और आप चीनी मिल की बात करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं हम विचार के कार्यकर्ता हैं और हम अपनी पार्टी से संतुष्ट हैं। लेकिन रही बात शुगर फैक्ट्री न चलने का, चूँकि मैं किसी बड़े पद पे नहीं हूँ, न विधायक, सांसद या पार्टी के किसी वरिष्ठ किसी उनके पार्टी के जिला इकाई में भी कार्यरत नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसका सही कारण तो नहीं मालूम चल पाया। लेकिन मुझे खुद पे संदेह रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता में कमी रही हो, जिसके कारण शुगर फैक्ट्री चलाने का जो वादा हमारे सरकार ने किया था, हम अपने उस वादे को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इसमें सरकार का दोष नहीं है, हम पडरौना वासियों का कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में कह सकते हैं। मैं किसी पे दोष क्यों लगाऊं, लेकिन ये है कि अगर हम लोग आएंगे तो एक नई शुगर फैक्ट्री बाबा सिद्धनाथ शुगर फैक्ट्री के नाम से दुधही, पडरौना और विशुनपुरा ब्लॉक के बीच में लक्ष्मीपुर के आसपास बाबू गेंदा सिंह जी फार्म को एक्वायर करके वहाँ नई फैक्ट्री लगवाएंगे। यह अंशुमान बंका का वादा है। इसके लिए अगर अंशुमान बंका पर 2.5 लाख हस्ताक्षर को करा के दिल्ली पैदल जा सकता है तो अंशुमान बंका ये वादा करता है। अगर
यहाँ की जनता जनार्दन ने मुझ पर विश्वास बनाया तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। आप पार्टी में रह के और अक्सर ऐसे काम करते हैं जो पार्टी विरुद्ध हो, जैसे कि आपने आप ही की सरकार था और आपने हस्ताक्षर वाला काम कराया, और एक आपने फ्लैक्स लगवा रखा है जिसमें आप एक स्लोगन दिए हैं कि बर्दाश्त नहीं पडरौना से झूठ और फरेब का छल, आओ बनाए बेहतर कल। ऐसे करके आपका जो काम होता है वो थोड़ा सा पार्टी के विरुद्ध आपको दिखाता है, तो इस पे क्या आप कहना चाहिए? क्षमा चाहता हूँ, मैंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जिससे भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी महसूस हो। पहला आपने जो बोला कि दिल्ली पदयात्रा वो आग्रह पदयात्रा थी। धन्यवाद एवं आग्रह पदयात्रा, धन्यवाद इसलिए क्योंकि मोदी जी ने फर्टिलाइज़र दिया, और आग्रह पदयात्रा ये इसलिए कि मोदी जी हमें शुगर फैक्ट्री चाहिए। हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, और जब तक हमें भूख प्यास लगेगी हम अपने गार्जियन से खाना पानी तो मांगेंगे, वो हमारा हक है, इसमें विरोध नहीं है। दूसरा आपने बोला बर्दाश्त नहीं झूठ फरेब और छल पडरौना से। कोई छल करके हमारा क्या बिगाड़ेगा? हम अपनों से ही छल करते हैं जिससे हमारा वजूद खिलाफ हो जाता है। ये हम अपने लोगों के लिए कहते कि हम अपने बुजुर्गों के लिए कि क्या हम लोगों से गलती हुई, क्या इस माटी से गलती हुई कि इस माटी का कोई पुत्र नहीं आ पाया 50 सालों में। आप 50 साल का इतिहास देखिए, लगातार हर दल से कोई न कोई आता गया और जीतता गया। हमारी माटी है, हम अपने लोगों से कहेंगे विधानसभा विधायक की माटी नहीं होती है, सबकी माटी होती है, और इस विधानसभा का अगर उज्ज्वल भविष्य बनाना है तो आप सबको आगे आना पड़ेगा, हर समूह को, हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी माटी है। इसको सुंदर और मजबूत बनाने का कार्य आप ही को करना पड़ेगा। और एक आपसे एक प्रश्न है कि संगठन में आप जो यहाँ टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वहाँ तो उम्मीद आपका थोड़ा सा कुछ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर आपको टिकट मिले बीजेपी से तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप दूसरे पार्टी से आग्रह करेंगे टिकट के लिए, या फिर आप निर्दल प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ेंगे, या वापस हो जाएंगे जैसे पिछली बार आपने किया है, आप वापस हो गए? लोगों को लगा कि अंशुमान बंका आएंगे लड़ाई में, लेकिन अंशुमान बंका पीछे हो गए। इस बार की रणनीति आपकी क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर साथ में चलना चाहती है। चूँकि परिवार बहुत बड़ा है और उस बड़े परिवार को समेटना सजोना बहुत मुश्किल है, फिर भी पूरी कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी कहती भी है सबको मांगना चाहिए, हर कार्यकर्ता का हक है, हर कार्यकर्ता को अपना हक मांगना चाहिए। और उसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार भी आग्रह किया था, इस बार भी आग्रह किया हूँ कि हम पडरौना की माटी के लाल हैं, हमें एक बार मौका दें और विश्वास करें। मोदी जी को भी लगेगा कि एक मॉडल के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत करके दूंगा। अगर मुझे मौका नहीं मिलता है तो फिर जनता जनार्दन की माटी है, जैसा निर्णय जनता जनार्दन जाने। मतलब अभी आप ऐसा कुछ ओपनली नहीं कर सकते कि आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। एक ये तो आश्वासन दे दीजिए कि आप लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं जो आपके भी जो चाहते होंगे उनको सिर्फ निराशा मिला होगा कि अंशुमान बंका जी आगे आए और पीछे हट गए। तो इस पीछे हटने के पीछे का कारण आप स्पष्ट कर ही दीजिए कि ये पीछे आप क्यों हटे। आप पिछले बार भी तो निर्दल प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों किए कि आप पीछे हट गए? मैं उन सभी आपके न्यूज़ के माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं एवं अभिभावकों से क्षमा मांगता हूं कि मैं उनके सोच पे खरे नहीं उतर पाया, और कोशिश तो किया था, लेकिन मुझे लगा कि हमारी जो राजनीतिक आयु है और एक बड़े व्यक्ति का आगमन, उसके सामने मुझे लगा कि राजनीतिक आयु और राजनीतिक अनुभव शून्य के बराबर था। इसलिए मुझे थोड़ा सा समय अपने को देना पड़ा और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में मेरे शुभचिंतकों को लगा कि मुझे आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं आ पाया, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस बार सच पूछिए हम कैसे निर्णय ले लें? ये माटी तो हम सबकी है, हम कैसे निर्णय के लिए ले लें? चुनाव तो दो लोग लड़ा सकते हैं, एक तो दल लड़ा सकता है, एक तो जनता जनार्दन। तो दोनों को तय करना पड़ेगा कि किसको लड़ना चाहिए, और दोनों में से जो भी सपोर्ट करेगा उसके दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब कोरोना काल के समय में देखा, जिस कोरोना काल में अपने को नहीं होते थे,
लोग उनसे दूर हो जाते थे। उस कोरोना काल में आप कोरोना वार्ड में जाकर लोगों को देख रेख करना, एक माँ भोजनालय करके आपने एक ऐसा कोई कार्यक्रम भी संचालित किया था। तो वो कार्यक्रम तो चलिए भोजनालय वाला एक तरफ से मान लिया जाए, लेकिन जो आप कोरोना वार्ड में गए और वहाँ से जाके कोरोना पेशेंट का जो आपने हाल चाल पूछा, क्या आपको डर नहीं लगा कि मैं जा रहा हूँ वार्ड में, अगर मुझे ही कोरोना हो गया तो फिर मैं कैसे लोगों की मदद करूँगा? ये आपके दिमाग में एक भी बार नहीं आया कि भाई जिस कोरोना से सब लोग भयभीत हैं, उस कोरोना को एकदम पास से जाके छू के आप वापस आए? तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हमारा दूसरा परिचय, हम अंशुमान बंका। हमारा दूसरा परिचय, हम राम के वंशज हैं। डीएनए रामकृष्ण का है और सेवा के माध्यम से हम जाने जाते हैं, क्योंकि हम बचपन के स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। कहीं न कहीं उनके संरक्षण में, उनकी छाँव में रह के हमारे सिद्धांत अपने लोगों के साथ खड़े होने को मजबूर हुआ, और पता नहीं कहाँ से एक अद्भुत सी ताकत आई और उस भोजनालय के साथ साथ मरीजों से गेट टुगेदर मिलना, आत्मविश्वास देना, क्योंकि डर और भय का बहुत बड़ा वातावरण खड़ा था। और कोरोना अपने आप में डर की ही बीमारी थी। जिसने डर को जीत लिया वो कोरोना का जंग जीत लिया। कहीं ना कहीं अपने लोगों का स्नेह, अपने लोगों का प्यार और अपने लोगों की चिंता और हमारे संगठन का आधार, जिसके दम पे हम ये लड़ाई जीत पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।